हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। वेल, काफ़ी टाइम से जो है वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत से लोगों ने फेसबुक पे मुझको पूछा कि क्या बात है, वीडियो जो है नहीं आ रहा है चैनल पे। बात दरअसल ये है कि कुछ कामों में मशरूफ़ हो गया था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूँ, शूट करूँ और फिर चैनल पे अपलोड करूँ वीडियो वगैरह। लेकिन अभी थोड़ा जो है काम से जो है फुर्सत मिला है और यही वजह है कि आ गया हूँ, फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने। एक अलग तो नहीं कहूँगा, इससे पहले भी मैं दे चुका हूँ और उसमें बहुत अच्छा खासा रिस्पांस भी आया है मुझे। और यही रीज़न है कि उसी का एक दूसरा चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। बेसिकली आज जिस बारे में हम लोग बात करने वो भी सेम कर्ण पिशाचिनी के बारे में। लेकिन आज जो है एक और एक्सपीरियंस मैं लेकर आया हूँ और कर्ण पिशाचिनी के बारे में ही जो है आज बातें करेंगे। और एक्सपीरियंस जो है ना वो मुझे किसी ने भेजा नहीं है। ये एक केस स्टडी है। करीब 2012 की बात है। तब जो है ये चीज़ें जो है सामने आई थी, बहुत से लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ी थी। न्यूज़ में आया था या नहीं मुझे उतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर्स में जो है ये ऐसे न्यूज़ जो है वो आए थे, इतना मुझे पता है। हालांकि ये केस स्टडी है और मुझको पता चला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, मुझको लगा था। और ये जो इंसिडेंट है ना, ये एक रियल इंसिडेंट है और साथ ही साथ जो है काफ़ी मतलब आपको ना इससे बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो है बहुत से लोगों को शायद ये मदद भी कर पाए ये वीडियो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल का हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है, फेसबुक हैंडल वगैरह जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप लोग चाहें तो मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी, हालांकि कर्ण पिशाचिनी के बारे में मैं तो पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा एक बार और मैं क्लियर कर दूँ कुछ चीज़ें। ये जो कर्ण पिशाचिनी है ना, बहुत से लोग समझते हैं कि कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक भूत प्रेत या डायन चुड़ैल वगैरह ऐसा कुछ है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। देखिए, कर्ण पिशाचिनी को जो है ना, बहुत से लोग देवी की तरह पूछते भी है। बहुत से लोग बहुत तरीके से जो है कर्ण पिशाचिनी को जो है सिद्ध करने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से। अब इसमें भी ना समझने वाली बात है कि क्यों, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो है वो कोई देवी तो नहीं है, ठीक है, कोई अच्छी शक्ति नहीं है, कोई गुड शक्ति नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एक नेगेटिव एनर्जी है। तो इसके पीछे का मतलब जो है ना, डिटेल है क्या आखिर। तो वो कुछ ऐसा है ना कि कर्ण पिशाचिनी जो है ना वो बेसिकली एक देवी ही थी। ओके, ये एक देवी ही थी जो कि जिनको कि स्वर्ग से जो है निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि निकाल दिया गया था। किसी रीज़न से निकाला गया था, वो क्या रीज़न है वो तो फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन किसी रीज़न वाइज जो इनको निकाल दिया गया था। और जब इनको स्वर्ग से निकाल दिया गया तब ये जो है पाताल लोक पहुँची। और जब ये पाताल लोक पहुँची तो इनको जो है ना, मतलब बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि इनको जो है एक सज़ा के तौर पे जो इनको स्वर्ग से निकाला गया था। लेकिन साथ ही साथ जो है इनको जो एक वरदान भी दिया गया था कि पहली बात तो ये कि आप मतलब कर्ण पिशाचिनी जो है वो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों जो है बता सकती है। या बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ पास्ट और जो प्रेजेंट है वो बता सकती है, फ्यूचर नहीं बता सकते। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों ही बता सकती है। ये एक अलग मुद्दा है कि क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि कर्ण पिशाचिनी के पास जो है ना वो एक ऐसी ताकत है जो कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बता सकती है। तो ये इनको जो है ना एक वरदान था। जब इनको स्वर्ग से निष्कासित किया गया, बाहर निकाला गया, तब इनको ये वरदान मिला था। और साथ ही साथ एक और वरदान इनको मिला था कि भले आपको जो है देवों के गण से जो मतलब देवों के जो जगह है स्वर्ग, वहाँ से आपको निष्कासित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, लेकिन आपको जो है देवियों के गणों में ही जो है गिना जाएगा। मतलब जब भी किसी देवी को याद किया जाएगा तब कर्ण पिशाचिनी जो है उनको भी एक देवी के तौर पे ही याद किया जाएगा। हाँ, भले वो एक नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि कर्ण पिशाचिनी जो है ना, कोई भूत प्रेत या पिशाच ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। भले ही ये पिशाचिनी एक पिशाच के इसमें आ रही है, सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन है ये देवों के ही गणों में। लेकिन ये देव है नहीं, देवी नहीं है ये। लेकिन बहुत से लोग बहुत से तरह से पूछते हैं, इनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। एंड कर्ण पिशाचिनी जो है ना, ये मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिनको सिद्ध करना कोई मतलब बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। ओके, कर्ण पिशाचिनी जो है वो जो सिद्ध मतलब जो लोग सिद्धियाँ वगैरह जो प्राप्त करते हैं, जो लोग इन सब चीज़ों में रहते हैं, जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करते हैं या सिद्धियों के पीछे अपना वक्त देते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो लोग चाहें तो आसानी से इसको मतलब कर्ण पिशाचिनी का जो ये सिद्धि है उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पा सकते हैं, आप ऐसा कह लो। हाँ, जो लोग इन सब चीज़ों में नहीं रहते, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन जो कि इन सब चीज़ों में नहीं रहता, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल शायद हो सकती है, लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों में रहते हैं उनके लिए आसान है। और कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी का ये जो सिद्धि है ना, ये काफ़ी आसान सिद्धि है और बहुत ईजिली जो है वो हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगा बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और ये बात जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक और भी पॉइंट है कर्ण पिशाचिनी के बारे में, और वो पॉइंट जो है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो क्या है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि वो पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं, मतलब कर्ण पिशाचिनी से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए मान लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि उस कर्ण पिशाचिनी का जो ये प्रॉब्लम है उससे निकल सके। एक हेल्प आप कह सकते हो कि उनको एक बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी मेरे उस टॉपिक से, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। खैर जो भी हो, तो आते हैं मुद्दे की बात पे। तो वो यही है कि कर्ण पिशाचिनी जो है, एक केस स्टडी मैं पढ़ रहा था आज से करीब 12 साल, अभी तो 2024 चल रहा है, 2012 की ये बात है। बहुत से न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी ये बातें जो है आई थी। बहुत से लोग शायद अभी मेरे वीडियो को देख के शायद उनको याद भी आ रहा होगा, शायद पढ़े थे आप, शायद आपने पढ़ा होगा, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया था। और वो ये था कि एक कानपुर की ये इंसिडेंट जो है ना, कानपुर की बात है, जहाँ पे एक बहुत बड़े जो है ना एक बाबा जो है उनके बारे में पता चला था कि एक बहुत बड़े बाबा है जिनके पास जो है एक ऐसी सिद्धि है जिससे जो है वो लोगों की परेशानियों को जो है वो दूर कर देते हैं, लोगों के बारे में जो है डिटेल्स बता देते हैं बहुत ही ईजीली। और लेकिन फिर वो बाबा जो थे उनको जो है अचानक से कुछ हो गया और वो कोमा में चले गए। जी हाँ, कोमा में चले गए। तो अब ऐसा उनके साथ हुआ क्या, मतलब बहुत ही अमीर बाबा थे वो, बहुत पैसे थे उनके पास, बहुत लोग उनको जान पहचान के थे, बड़े बड़े जगहों पे उनको बुलाया जाता था। तो फिर ऐसा हुआ क्या उनके साथ जिसकी वजह से वो अभी कोमा में चले गए? तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो हुआ कुछ ऐसे ना कि बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि ये जो बाबा थे ना, ये बेसिकली ये रेलवे में जॉब करते थे। जी हाँ, रेलवे में ये टिकट चेकर, टीटी या टीसी जो भी आप कह लो, टीसी का ये काम करते थे रेलवे में। कानपुर में ही रहते थे और वहीं पे काम करते थे। और इनके घर में जो है इनकी बीवी थी, ये थे इनकी बीवी थी, इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। और रेलवे से जो ना इनको करीब हर महीने 30,000 35,000 का जो है इनको सैलरी मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने काम से कह लो या इनके काम से मिलने वाले जो पैसे हैं उनसे जो है ये खुश नहीं थे। जी हाँ, शायद इनको जितना सैलरी मिलता था उससे ये ठीक से अपना घर नहीं चला पा रहे थे, या फिर शायद इनको जो है पैसों की कुछ ज़्यादा ही भूख थी, आप ऐसा भी कह सकते हो। खैर जो भी हो, इनका जो है गुजारा जो है ठीक से हो नहीं पा रहा था इन पैसों से, और ये जो है ना बहुत ही जल्द जो है अमीर बनना चाहते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि ये अपना काम कर रहे थे, मतलब ट्रेन में टिकट वगैरह चेक करना इनका काम था। तो ये ऐसे ही ट्रेन में जो है टिकट वगैरह चेक कर रहे थे, और टिकट वगैरह चेक करते करते इनकी मुलाकात जो हुई एक साधु बाबा से हो गई।
साधु बाबा जो थे वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो ये जो थे ये गए थे, ये जो आदमी थे ये गए थे जाके जो है उन साधु बाबा से जो है इन्होंने टिकट मांगा। तो ये जो साधु बाबा थे ना, इन्होंने इनके ऊपर मतलब ये जो टीटी जो थे इनके ऊपर जो है ना वशीकरण कर दिया। जी हाँ, वशीकरण कर दिया। और ये जो टीटी जो थे ये इस कदर मतलब मोह में पड़ गए ना, मतलब होता है ना, कहते हैं ना कि मतलब सुध-बुध खो देता है इंसान, इस कदर सुध-बुध खो दिया कि ये जो टीटी जो थे ना ये इन बाबा के साथ जो है करीब कानपुर से जो करीब 50-60 किलोमीटर दूर जो है एक जगह है, वहाँ पे ये चले गए। और करीब 10 दिन के बाद जो है ये अपने घर आए और काफ़ी सारे पैसों के साथ आए ये। और आने के बाद इन्होंने जो अपने बीवी को करीब 70 से 75 हज़ार रुपये जो है अपने बीवी को ये दिए। देने के बाद जो ये अपने अलग दूसरे कमरे में चले गए। जब इनकी बीवी ने इनसे पूछा कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो ये काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम पैसे रखो, कहाँ से आए नहीं आए ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करके जो ये दूसरे कमरे में चले गए। और फिर उसके बाद से ना इनकी जो बीवी थी, इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें एक्सपीरियंस करी अपने हस्बैंड को लेके कि पहले से जो इंसान एक नॉर्मल डेली लाइफ जी रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, वो बड़ा ही अजीब होने लगा। अजीब कैसे? तो वो अजीब कुछ ऐसा होने लगा ना कि ये जो टीटी जो थे ये अपनी बीवी के साथ तो पहले रहते थे, लेकिन जब से ये 10 दिन का जो इनका जो सफ़र था, 10 दिन बाद जब ये घर आए उसके बाद से ये अपने बीवी के साथ नहीं रहते थे, ये अलग कमरे में रहते थे अकेले। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये जो नाली जो होते हैं ना, घर के आसपास जो नाली वगैरह होती है जहाँ से गंदे पानी वगैरह जाया करता है, उसी नाली से जो ये पानी उठा कर लाते थे और जिस कमरे में ये रहते थे उस कमरे के चौखट पे जो है ये पानी डालते थे और हमेशा दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर रहते थे ये। या फिर मान लीजिए कि जब भी ये घर में आते थे हमेशा अपने रूम में चले जाते थे, अलग रूम में चले जाते थे। वो गंदा पानी जो है हर शाम को जो ये चौखट पे डालते थे। फिर नहाना वगैरह जो है ये सही से करते नहीं थे, बहुत ही गंदे रहते थे। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनकी वाइफ ने जो है नोटिस करा इनको लेकर। लेकिन घर में जो है पैसे आ रहे थे, क्योंकि ये जब भी घर आते हमेशा 50,000 70,000 रुपये जो है ये साथ में लेकर आते, या फिर उससे भी ज़्यादा पैसे जो ये अपने साथ में लेकर आते। तो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी मतलब ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं लगा उनको, क्योंकि जब भी ये मतलब जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है, उनकी वाइफ जब भी उनसे कुछ कहती तो ये बड़े नाराज़ हो जाते, चिल्लाने लगते। इसलिए उनकी वाइफ ने भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ ना कि अचानक से इनकी वाइफ ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उनके घर पे आ पहुँचे। करीब 15-20 लोग जो है घर पे आ पहुँचे और आकर उनके हस्बैंड को ढूंढने लगे। तो उनके हस्बैंड जो थे वो घर पे ही थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इनको आने दीजिए। तो वो लोग जो है घर पे आए, आके बैठे और एक एक करके जो है सवाल पूछने लगे। कौन कौन से सवाल? तो ये सारे सवालात जो है ना वो मतलब उनके ही पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। मतलब जो लोग पूछने आए थे उनके ही पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछने लगे जो टीटी थे उनसे। तो जो टीटी जो थे वो बस 2 या 3 मिनट, हार्डली 5 मिनट वो कुछ सोचते और सारे सवालों के जवाब दे देते। और सारे सवालों के जवाब भी ऐसे देते कि जो कि बिल्कुल सही हो, 100% सही जवाब देते थे। मतलब बहुत से लोग आते पूछते कि मतलब उनका ज़िंदगी में क्या होगा, उनकी शादी कब होगी, या फिर अगर कोई दुश्मन है उनकी तो उनका दूसरा क्या मूव होगा। इसी से रिलेटेड सवालात जो है उनसे पूछा जाता और वो सही सही जवाब दे देते। और ये चीज़ें कुछ इस कदर चलने लगी थी ना कि ये जो टीटी जो थे इनको जो है लोग बहुत बड़े बाबा के तौर पे जानने लगे। लोग कहने लगे कि ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, ये इनके पास ताकत है, ये कुछ भी बता सकते हैं, ये भविष्य देख सकते हैं।
ऐसे जो है लोग कहने लगे, और इनको जो है रातों रात जो है लोगों ने बाबा बना दिया, एक बहुत बड़े बाबा। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी इनसे कुछ भी सवाल पूछते ये बिल्कुल सही से जवाब दे देते। और लोग जो है इनके पीछे मतलब पागल थे। बहुत बड़े बड़े जगहों पे जहाँ पे बेटिंग होता था, सट्टा वगैरह लगता था, घोड़े की दौड़ जहाँ पे होता था, मतलब घोड़े की रेसेस वगैरह जहाँ पे होता, हॉर्स रेस जहाँ पे होता था, घोड़ों को जो है रेस पे जहाँ पे लगाया जाता था, ऐसी जगहों पे जो इनको बुलावा आने लगा। बड़े बड़े नेता मंत्री जो है इनके आगे पीछे घूमते, और जो कुछ भी ये बाबा जो कुछ भी कहते वो सब सच हो जाता। अब एक आदमी से इन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी जो है वो बहुत जल्द मर जाने वाली है, और उस आदमी ने जो है कुछ दिनों के बाद देखा कि सच में उस आदमी की जो बीवी थी वो मर गई। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये बाबा जो है सच में चमत्कारी बाबा है, जो कहते हैं सच हो जाता है। और इसी तरह से जो है ना चीज़ें जो है मतलब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। और ये जो बाबा जो थे ना, इनके अंदर पैसों की लालच कुछ इस कदर आ गई थी कि ये मतलब अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझने लगे। इनको लगा कि हाँ, अब मैंने जो है सब कुछ कर लिया है, मुझको जो है कोई हरा नहीं सकता, मुझसे ज़्यादा आगे कोई जा नहीं सकता, मैं ही मतलब हम ही हम है, ऐसा जो है इनके अंदर आ गया। तो इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने जो सवाल लोग आके इनसे पूछते थे, तो इन्होंने जो कहा कि एक सवाल की कीमत होगी 50,000 रुपये। मतलब सिर्फ एक सवाल इनसे आप पूछोगे, बदले में आपको देने पड़ेंगे 50,000 रुपये। लेकिन लोग उसमें भी राज़ी हो गए, क्योंकि अगर कोई आपका भविष्य बता रहा है और बिल्कुल सही बता रहा है तो लोग पैसे खर्च करते हैं। तो लोग जो है पैसे लेके आते, इनको देते, इनसे सवाल पूछा जाता, ये सवालों के जवाब देते और लोग चले जाते और खुश होकर जाते। और फिर बाद में पता चलता है कि जो सवालात के जवाब ये इन्होंने दिए थे, जो बाबा जी जो थे इन्होंने दिए थे, वो सब कुछ सच है, और एक्चुअल में सच होते थे ये। तो लोगों की आस्था भी बढ़ने लगी इनके ऊपर। बाबा जी जो है ये रातों रात जो है अमीर हो गए, बहुत अमीर हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया ना कि लोग जो है इनके सामने बैठे हुए थे, अपने अपने सवालात पूछ रहे थे, और जब इनकी जवाब देने की बारी आई तो ये चुप हो गए कुछ देर के लिए, मतलब ये जवाब नहीं दे पाए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, ये तो लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाता है। अगर सच में अगर ये सिद्ध पुरुष है या जो भी है, कोई सच में कोई बाबा है तो दे हमारे सवालों के जवाब, चुप क्यों है, क्यों नहीं दे पा रहे। आए थे इनसे सवाल पूछने के लिए, उनमें कुछ प्रेस रिपोर्टर वगैरह भी थे। तो कुछ दिनों बाद जो है उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि हाँ, ये जो है सच में फ्रॉड है, क्योंकि अगर सच होता तो सवालों का जवाब देता, चुप थोड़ी ना रहता। लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया। अब क्यों नहीं दे पाया ये मैं बताऊंगा, कुछ देर में बताऊंगा। लेकिन सच तो ये तो है, मतलब सच ये था कि वो जवाब नहीं दे पाया था उस दिन, और यही रीज़न था कि लोग जो है नाराज़ हो गए और वहाँ से जाने लगे। लेकिन जब लोग नाराज़ होकर जा रहे थे ना, तब ये जो टीटी, जो कि शुरुआती दिनों में टीटी थे, फिर ये बहुत बड़े बाबा बन गए, तो इन्होंने ना जोश ही जोश में आके इन्होंने ये कह दिया कि हाँ हाँ जाओ तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसे हैं, और इससे भी बड़ी बात है कि मेरे पास तो सिद्धि है। मैंने जो है ऐसी सिद्धि प्राप्त करके रखी है जिससे मैं किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता हूँ, जिसको जाना है जाओ। तो इन्होंने जोश में आके जो ये बातें बता दी, और ये जैसे ही इन्होंने ये सारी बातें बताई ना, उसके करीब 2 या 3 दिन के बाद से ही ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी इनके साथ, मतलब ये जो बाबा जी जो थे इनके साथ ही कुछ इस कदर चीज़ें होने लगी, जिसके बाद से इनकी ज़िंदगी जो है ना वो मतलब मान के चलिए कि तहस नहस हो गई, बर्बाद होके रह गई। तो वो क्या थे, तो करीब 3 दिन के बाद, मतलब जब इन्होंने कहा था कि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त है, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकता हूँ, देख सकता हूँ, ये सब चीज़ें जब इन्होंने सरेआम कहा था लोगों के सामने, उसके करीब 3 दिन बाद जो है इनका बेटा एक्सपायर हो गया, यानी कि मर गया। और इनका जो बेटा था ना, जिस तरह से उसकी मौत हुई थी वो काफ़ी खौफनाक और ख़तरनाक थी, मतलब नेचुरल डेथ नहीं हुआ था।
आधी रात को इनका जो बेटा था वो आधी रात को उठता है अपने कमरे से, उठ के जो है इनके नीचे गराज था, गराज में जो है इनके बाइक वगैरह रहते थे, गाड़ी वगैरह रहते थे। और गाड़ियों में जो ना जो मोबिल ऑयल होता है गाड़ी वगैरह को साफ़ करने के लिए या चलाने के लिए, मोबिल ऑयल होता है, ग्रीस या मोबिल ऑयल वगैरह रहते हैं, उसको जो है ना इनके बेटे ने अपने कान में डाल लिया था। और तब तक कान में डालता रहा जब तक कि इसका उनका पूरा जो शरीर है उसका वो मोबिल ऑयल से भर ना जाए, तब तक डालता रहा। और फिर उसके बाद उसने क्या किया ना कि अपने कान को जो है दीवार से पटक पटक के वहीं पे उसने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया। फिर जब पुलिस आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली और उसमें भी यही लिखा हुआ था कि बॉडी में जो है बहुत एक्सेस जो है क्वांटिटी में जो है वो मोबिल ऑयल पाया गया, और साथ ही साथ जो है कान को जो है दीवार पे जोर जोर से पटका गया था, मारा गया था, जिसके वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। तो ये सब कुछ हो क्यों रहा था, रीज़न क्या था? खैर जो भी हो, रीज़न क्या था वो तो अभी कुछ देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ होने के बाद ना एक बहुत ही अजीब सा एक और हादसा हो गया, और वो ये था ना कि जब इस बच्चे को मतलब इस बच्चे की लाश को ले आया गया, तब इसके जो पिता थे, मतलब जो साधु बाबा इसके पिता थे, वो बहुत रो तो रहे थे, लेकिन एक बार भी अपने बेटे की लाश को उन्होंने छुआ भी नहीं और ना ही देखा अपने नज़रों से। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ले जाओ इस लाश को, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। अब ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मतलब बेटा अगर मर जाए और उसके माँ बाप जो है उसके लाश को जो है अंतिम क्रिया जो है वो करने के लिए ना आए, ऐसा होता नहीं है। हाँ, रियरली अगर ऐसा हो जाए शायद कहीं पे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी के मम्मी पापा मरते हैं तो कोई मतलब क्रियाक्रम करे ना करे, उनका जो बेटा या बेटी जो भी है वो करते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा अगर मर जाए तो कोई काम करे ना करे उनका माँ बाप जो है वो करते हैं। हाँ भी अगर माँ बाप नहीं है तो उनकी जगह कोई और करता है, लेकिन माँ बाप ही जो है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना उन्होंने कहा कि इस लाश को ले जाओ मेरे नज़रों के सामने से। और जब उनके बेटे का जो क्रियाक्रम कराया गया, तब भी उसका जो बाप है यानी कि जो साधु बाबा थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो गए ही नहीं, वो अपने कमरे में बैठे रहे। तो ये काफ़ी अजीब चीज़ थी। तो ऐसी हरकतें देखकर उनकी जो बीवी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई, और उन्होंने जो है अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ के कहीं और जाके रहने लगी। और उनके जो हस्बैंड थे यानी कि जो साधु बाबा थे, वो भी अब ना अपने घर पे अकेले रहते थे। और अकेले सिर्फ रहते तो थे अकेले, लेकिन उनकी भी हरकतें ना कुछ इस कदर मतलब हो गई थी कि मतलब वो परेशान हो गए थे। अक्सर उनको जो है ना ऐसा देखा जाता था कि मतलब उनकी वाइफ जो थी उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो थे वो अपने ही हाथों से अपने कान को जो है नोचते खरोचते, और इस कदर नोचते खरोचते कि कान से खून निकलने लगता। आधी रात को जो है वो किसी औरत के साथ बात करते। उनकी वाइफ ने कहा कि आधी रात को अक्सर उन्होंने सुना है कि जिस कमरे में उनके हस्बैंड रहते थे उस कमरे से ना किसी औरत की आवाज़ आती थी। उनके हस्बैंड जो किसी औरत के साथ जो है बात करते थे, ऐसा लगता था ये कमरे के अंदर ही है। धीरे धीरे ये चीज़ें जो है और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। जो बाबा जो थे वो अब एक तरह से पागल हो गए थे, एक तरह से जो है उनको मतलब अजीब सा एक पता नहीं क्या हो गया था कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए वो कि वो कभी चाकू उठा लेते, कभी कोई नुकीली चीज़ धारदार चीज़ उठा लेते और ख़ुद को मारने लगते, कभी दीवार पे अपना सर पटकते, हर तरह से वो कोशिश करते खुद को हर्ट करने की। ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। तो उनकी वाइफ जो थी वो तो उनके साथ नहीं रहती थी, कभी कभार आती थी उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए कि उनके हस्बैंड की हालत क्या है नहीं है, लेकिन उनके हस्बैंड जो है ना वो कभी उनसे मिलते नहीं थे। अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनका भी कहना था कि आधी रात को उनके हस्बैंड जो थे वो अपने ही घर के छत पे चले जाते थे, वहाँ जाके बैठते थे और बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे बिना किसी वजह के। जो उनके जो कलीग्स थे जब वो ड्यूटी पे रहते थे
उनके कलीग्स ने कहा कि ये बहुत ही अजीब हरकतें करते। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी। तो इनकी वाइफ जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और परेशान होने के बाद इन्होंने एक वहाँ पे ही एक बाबा जी थे, जो कि पॉजिटिव एनर्जी के एक पुजारी आप कह सकते हो, कि एक पुजारी या बाबा जी, एक सिद्ध पुरुष थे, जिनसे उनकी वाइफ ने जो है कांटेक्ट करी, और करके जो है उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की ये ऐसे ऐसे हालत हो गई है, तो आप हमारी कुछ मदद करें। तो वो जो गुरु जी थे, तो उन्होंने कहा कि, या बाबा जी जो भी थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपके हस्बैंड जो है ना, उनकी हालत इस कदर मतलब हुई है, मतलब ऐसी हो गई है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके हस्बैंड ने ना कर्ण पिशाचिनी की जो शक्ति है उसको सिद्ध किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रही है आपके घर पे, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बेटे के साथ, ये सारी चीज़ें जो है वो कर्ण पिशाचिनी ही करवा रही है। तो इनकी वाइफ जो थी, उनको तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता था नहीं, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब हुआ क्या है। तो वो जो गुरु जी थे या बाबा जी जो भी थे, उन्होंने बताया इनको, मतलब उनकी वाइफ को बताया कि जब ये इंसिडेंट जब मैं बताना शुरू कर रहा था, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने बताया था कि ट्रेन में इन्होंने एक साधु बाबा से इनकी मुलाकात हुई थी, जो कि कहीं जा रहे थे। तो इन्होंने जाके, जो बाबा जी थे, इन्होंने जाके जो है उस साधु बाबा से टिकट मांगा, मतलब जो टीटी जी थे उन्होंने जाके साधु बाबा से टिकट मांगा। तो वो साधु बाबा जो थे उन्होंने कहा कि तुम मुझे सफ़र करवा दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है। अब वो क्या चीज़ थी, तो वो यही चीज़ थी कि वो जो बाबा जी थे उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके रखी थी, और वो चाहते थे कि ये जो कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है ना, वो किसी और को जो है पास ऑन करे। अब वो अपने हिसाब से तो कर नहीं सकते, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि होती है, कोई भी आप सिद्धि आप कह लो, जितना मुझे पता है आप अपने मर्जी से पास ऑन नहीं कर सकते। आपको जो है ना एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो कि एक्चुअल में चाहता हो कि हाँ मुझे सिद्ध करना है, तभी जो है आप उसको पास ऑन कर सकते हो, आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। तो ये जो साधु बाबा थे ना, इन्होंने अपने मंत्र से या किसी तरह से जो है ये जो टीटी थे इनको जो है अपने वश में कर लिया था। और यही रीज़न है कि जब ये साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, तो ये जो टीटी जी थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे वो सिद्धि प्राप्त करूंगा। तो ये जो है उस साधु बाबा के साथ चले गए। कानपुर से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा एक गांव में, जहाँ पर ये साधु बाबा जो है वो रहते थे। तो जब ये जो टीटी जी थे वो जब जाके पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि ये साधु बाबा जहाँ पे रहते हैं, उनके जो घर है या जो जहाँ पे ये बैठ के जो ये साधना वगैरह करते हैं, वहाँ पे सिंदूर से ना एक घेरा वगैरह बना हुआ है, और उस घेरे के सामने जो ना एक खोपड़ी है, इंसानी खोपड़ी, स्कल आप कह सकते हो, ह्यूमन स्कल। और उस जो ह्यूमन स्कल है ना, उसके मुंह के अंदर ना एक आग जैसा कुछ जल रहा है, कुछ दिया या आग जैसा कुछ जल रहा है। और कर्ण पिशाचिनी की जो ये सिद्धि जो है ना, जब भी प्राप्त अगर आपको करनी हो ना, तो ये जो ह्यूमन स्कल है और उसके मुंह के अंदर जो आग वगैरह जलना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें ना बहुत ही मेन चीज़ें होती है कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि होती है उसको प्राप्त करने के लिए। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और सबसे बेसिक जो है कि वो आपको बिल्कुल गंदा रहना पड़ता है। आप मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है ना कि मतलब आप नहा नहीं सकते, आप ब्रश वगैरह नहीं कर सकते, आपको जो है ये यूरिन वगैरह, लैट्रिन वगैरह जो कुछ भी है वो आपको वहीं पे करना होता है, और उसी को जो है आपको अपने पूरे बदन पे लगाना होता है, उसको खाना भी होता है। आई नो ये काफ़ी घिनौना है, लेकिन इसी तरह से जो है ये सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। जितना हो सकता है गंदा रहना पड़ता है। तो खैर जो भी हो, ये जो है ना टीटी जी जो थे वो उस मतलब इस कदर उस जो साधु बाबा थे उनके मोह जाल में फंस गए,
या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि इनके अंदर पैसे की लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि इन्होंने पूरे 10 दिनों तक जो है वो साधु बाबा के साथ रुके, उनके आश्रम में रह के जो है वो जो सिंदूर से जो घेरा बना हुआ था उसके अंदर ये चले गए, जाके बैठे, बैठने के बाद जो ये तंत्र साधना वगैरह करने लगे। और ये जो है ना टीटी जी ये एक डायरी लिखते थे, वो डायरी भी इनकी वाइफ जो थे उनके पास था। तो इस डायरी में जो है ना उन्होंने लिखा था ये सारी चीज़ें कि क्या से क्या 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 होते गई इनके साथ, इन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें जो उसमें नोट डाउन करते थे डायरी में। बाद में ये डायरी इनकी वाइफ को मिली भी, उनकी वाइफ ने पढ़ी भी। एंड तो उन्होंने कहा, मतलब उस डायरी में उन्होंने लिखा था, जो टीटी जी थे उन्होंने उस डायरी में लिखा था कि ये 10 दिनों तक जो है ना साधना करने लगे। कर्ण पिशाचिनी की जो ये शक्ति है इसको प्राप्त करने के लिए, इसको जो है पाने के लिए। और इन्होंने कहा कि पहले शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ कि किसी औरत की जो पैर है इनके पीठ पे जो इन्होंने महसूस किया, मतलब शुरुआती 5 दिनों के अंदर। फिर छठे दिन में जो है ना इनको ऐसा महसूस होने लगा कि जो औरत है उनका पैर जो है इनकी पीठ से हट के अब इनके कंधों पे आ गया है। फिर इन्होंने 7वें दिन इन्होंने महसूस किया कि जो औरत का पैर ये महसूस कर रहे थे पीठ पे, फिर कंधे पे हुआ, अब वो पैर जो है इनके सर पे आ गया है। मतलब कोई औरत है जो कि अपने दोनों ही पैर जो इनके सरों पे रखे हुए हैं। फिर इन्होंने ऐसा महसूस किया कि कोई औरत है जो कि अपने तेज धारदार नाखूनों से इनके कानों में जो है ना वो खुरच रही हो। फिर 8वें-9वें दिन जो है इन्होंने महसूस किया कि कोई औरत है जो कि इनके कानों में फुसफुसा रही हो धीरे धीरे से। फिर वो फुसफुसाहट जो है वो गुर्राहट में बदल गई। और फिर 10वें दिन जो है ना इनको जो है विशंस वगैरह आने लगे कि कोई औरत है जो कि शादी के जोड़े में इनके सामने बैठी हुई है, इनको अपनी तरफ बुला रही है। और कर्ण पिशाचिनी का जो ये सिद्धि है ना, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है, एक रिचुअल आप कह लो, जिसमें कर्ण पिशाचिनी को, देखिए कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है ना बहुत से लोग बहुत तरीके से प्राप्त करते हैं। या फिर कोई भी सिद्धि जब आपको प्राप्त करनी हो तो आपको जो ना किसी आप कह लो कि किसी वे के थ्रू आपको जाना पड़ता है, किसी ज़रिए के थ्रू आपको जाना पड़ता है। मतलब आप उस सिद्धि को कैसे प्राप्त करना चाहते हो, एज अ सिस्टर, आप एज अ बहन के तौर पे आप प्राप्त करना चाहते हो, बीवी के तौर पे प्राप्त करना चाहते हो, गुरु के तौर पे प्राप्त करना चाहते हो, तो एक आपको जो है ज़रिया बताना होता है कि आप किस तरह से प्राप्त करना चाहते हो। और ख़ास करके अगर आप मर्द हो और इस कर्ण पिशाचिनी का जो सिद्धि है इसको आप अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है ना मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि बीवी के तौर पे जो है सिद्ध करते हैं, एज अ वाइफ आपको जो है सिद्ध करना होता है। हाँ, हो सकता है शायद दूसरे लोग दूसरे तरीके से सिद्ध करते हो, लेकिन ये जो टीटी जो थे इन्होंने जो है एज अ वाइफ इन्होंने कर्ण पिशाचिनी को जो है सिद्ध किया था। और इसमें जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल जो है वो जो है ना कर्ण पिशाचिनी को जो है वो माला पहनाना पड़ता है। जिस तरह से शादियों में माला बदल होता है ना, एक दूसरे को पहनाया जाता है, यहाँ पे भी जो है बिल्कुल सेम वैसा ही है। लेकिन वहाँ पे जो है फूलों को, मतलब शादियों में जो है फूलों की माला पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो माला पहनाई जाती है वो फूलों की नहीं होती है। वो बेसिकली होती है जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी डेथ हो जाती है, मतलब गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डेथ हो गई है, उनके जो राख है, मतलब उनको जलाने के बाद जो उनका जो राख आता है निकलता है, उन राखों को जो है कलेक्ट किया जाता है और उससे जो है ना एक माला तैयार किया जाता है। या फिर आप ऐसा कह लो कि मरे हुए जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो मर जाती है, उनके स्केलेटन से या उनके हड्डियों से बनाए हुए एक माला या उनके राख से बना हुआ एक माला जो है कर्ण पिशाचिनी को पहनाया जाता है। इसी तरह से जो है आप सिद्ध कर सकते हो कर्ण पिशाचिनी का जो ये सिद्धि है। हालांकि और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो मंत्र वगैरह होते हैं जिसे जो है आपको प्राप्त करना होता है और काफ़ी गंदा रहना होता है। एंड ये सारी चीज़ें होती है। तो जो टीटी जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी और 10वें दिन के बाद से जो है ना इनको कर्ण पिशाचिनी जो है वो दिखना शुरू भी हो गया था।
पहले तो इनको विशंस आते थे कि कोई औरत है जो कि शादी के जोड़े में खड़ी है, इनके सामने बैठी हुई है। फिर धीरे धीरे इन्होंने महसूस करने लगा कि अपने आसपास जो है, कभी पीठ पे, फिर कंधे पे, फिर सर पे हाथ पैर उनके, फिर कान में जो फुसफुसाहट होने लगी जो कि धीरे धीरे गुरहाट में बदल गई। फिर धीरे धीरे जो है कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है 10 दिन के बाद जो है इनको प्राप्त हो गई, और उसके बाद जो ये अपने घर लौट आए। लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि है, पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये कर्ण पिशाचिनी का जो सिद्धि है, इसको जब भी आप प्राप्त करते हो ना, तब जो है ना 3 वचन लिए जाते हैं इनसे, या फिर ये आपसे 3 वचन लेते हैं। ओके, तो वो वचन यही होता है कि ये आपसे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात तो है कि तुम मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे। और तीसरा वचन ये है कि तुम ये जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब कर्ण पिशाचिनी अगर आपके साथ है, ये आप किसी को बता नहीं सकते कि आपके पास ये सिद्धि है। और इन तीनों चीज़ें जो है, तीनों वचन जो है, अगर आप तोड़ते हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो नरक हो जाएगी। और ये जो साधु बाबा थे, इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने जो वचन दिया था कर्ण पिशाचिनी को कि मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करूँगा, ये वचन इन्होंने तोड़ा। इन्होंने एक और वचन दिया था कि मैं तुम्हें सिद्ध कर रहा हूँ, ये मैं कभी किसी को बताऊँगा नहीं, ये वचन भी इन्होंने तोड़ दिया। कैसे? आपको याद होगा, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि जब लोगों ने इनसे पूछा, अपने सवाल पूछ रहे थे, तो कुछ देर के लिए चुप हो गए, ये बता नहीं पाए, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो गए। लोग कहने लगे तुम ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, फ्रॉड है। तो क्यों नहीं बता पाया? यही रीज़न था कि जब लोग इनसे सवाल पूछ रहे थे ना, ये इतना खो गया, ये पता नहीं, ये जो टीटी जी जो थे, जो कि बाद में बाबा बने, ये पता नहीं अपने किस दुनिया में चले गए थे कि जब लोग सवाल पूछ रहे थे ना, तब कर्ण पिशाचिनी भी इनसे कुछ कह रही थी, लेकिन ये ना कर्ण पिशाचिनी को अनसुना कर दिया इन्होंने, और जिससे नाराज़ होकर कर्ण पिशाचिनी जो है कुछ देर के लिए इनसे दूर चली गई। अब जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी ये दूसरों से सुनते, मतलब लोग जब इनसे सवाल पूछते और ये सवालों के जवाब देते, तब इसमें इनका तो कुछ था नहीं, ये तो इनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो कर्ण पिशाचिनी थी जो कि इनको बताती थी वो सारे सवालों के जवाब। अब अगर कर्ण पिशाचिनी इनके साथ नहीं होगी तो ये कहाँ से जवाब देंगे? इसीलिए ये चुप हो गए थे, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो थी वो इनसे नाराज़ होकर कुछ देर के लिए इनसे दूर चली गई थी, क्योंकि इन्होंने जो कर्ण पिशाचिनी को अनसुना किया था। ये इन्होंने एक वचन जो था ये इन्होंने तोड़ा था, पहला। दूसरा वचन जो इन्होंने तोड़ा था वो ये था कि इन्होंने जो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, ये बात इन्होंने सबके सामने बता दिया कि मेरे पास तो सिद्धि है, मैं तीनों लोगों के बारे में बता सकता हूँ, मतलब मैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, मुझे तो सिद्धियाँ प्राप्त है। ये वचन जो है इन्होंने दिया था कर्ण पिशाचिनी को कि मैं कभी बताऊँगा नहीं किसी को, ये भी इन्होंने तोड़ दिया। और यही रीज़न है कि जब आप वचन को तोड़ते हो तब कर्ण पिशाचिनी आपकी ज़िंदगी जो है वो नरक बना देती है। तो ये सारी बातें जब इनकी वाइफ को पता चली, जब वो डायरी इनकी वाइफ को मिली, तो इनकी वाइफ जो थी ना वो, मतलब मान के चलिए कि इनकी मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इनकी वाइफ को इतना पता था कि इनके हस्बैंड जो थे ना वो पूजा पाठ वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते थे। ओके, तो एक ऐसा इंसान जो कि कभी पूजा पाठ में उतना बिलीव नहीं करता था, भगवान को नहीं उतना पूछता था, वो इंसान कर्ण पिशाचिनी की सिद्धियों को प्राप्त कर चुका है, वो भी इतने मतलब सारी चीज़ें करने के बाद। तो ये काफ़ी शॉकिंग था इनके वाइफ के लिए। एंड सारी चीज़ें हो रही है, इनके हस्बैंड जो है उन्होंने सच में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसी के वजह से हो रही है। तब इन्होंने जो ना बहुत मतलब अपने हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश किया ताकि जो है अपने हस्बैंड को जो है यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। क्योंकि देखिए कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि है ना जिसे आप चाहे कितना भी मतलब आप कोई ताबीज़ पहन लो, आप भगवान का लॉकेट पहन लो, इससे होगा नहीं कुछ फ़ायदा। तो ये बहुत सारे लोगों से मिली, पंडित वगैरह से, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए इनका। तो उसके बाद ना इनको एक ऐसे सिद्ध बाबा या सिद्ध पुरुष के बारे में पता चला जो कि इन सब चीज़ों को लेके हैंडल करते हैं। तो उनसे जाके ये मिली और उन्होंने कहा कि देखिए ये कर्ण पिशाचिनी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिनके साथ लड़ना जो है ना मतलब नामुमकिन के बराबर है।
लेकिन एक उपाय हो सकता है, अगर आप में हिम्मत हो तो इनकी वाइफ ने पूछा कि हाँ बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने बताया कि देखिए कर्ण पिशाचिनी की ताकत जो है ना, वो भगवान नरसिम्हा से डरती है। जी हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है इस बारे में, बहुत से लोगों को पता भी होगा शायद। जिन लोगों को पता है, आई एम श्योर वो लोग मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, ये उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर भी आप इन कर्ण पिशाचिनी जैसे किसी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हो, या कर्ण पिशाचिनी की ताकत से अगर आप छुटकारा, रिलीफ पाना चाहते हो, अगर आपने सिद्ध किया हुआ है और आप अभी चाहते हो कि नहीं मुझे इससे निकलना है, तो आप जो भगवान नरसिम्हा की पूजा करिए। और ये जो टिकट कलेक्टर जो थे, जो कि बाद में बाबा बने, इनकी वाइफ जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि भगवान नरसिम्हा से जो है कर्ण पिशाचिनी डरती है। तो उनकी अगर साधना किया जाए, मतलब भगवान नरसिम्हा जी का जो है अगर पूजा वगैरह किया जाए, तो इससे जो है कर्ण पिशाचिनी से जो छुटकारा मिल सकता है। तो इन्होंने जो है अपने तरह से जो भगवान नरसिम्हा का पूजा भी किया, लेकिन उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। जी हाँ, फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ पूजा कराने से फ़ायदा नहीं होगा। तो इन्होंने जिनसे ये पूछा था कि क्या करे, जो एक सिद्ध पुरुष थे, कोई बाबा थे शायद, उनसे जो है ये इनकी वाइफ जो है मिली थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये प्रोसीजर इस तरह से नहीं होने वाला, इसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होगी कि जो कि आपको, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो ताकत है, जो एंटिटी है कर्ण पिशाचिनी, ये एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी है, और इतने आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपको करना ये होगा कि भगवान नरसिम्हा जी को जो है ना, वो आपके घर में प्रतिष्ठा करनी होगी। मतलब जहाँ पे इनके हस्बैंड रहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे प्रतिष्ठा करनी होगी। तो ये जो थी इनके, मतलब ये जो बाबा जी, मतलब ये जो टिकट कलेक्टर थे, टीटी जो थे, इनकी वाइफ जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। और ये जो है ना भगवान नरसिम्हा जी को जो है अपने घर में लेकर आई, उनका मूर्ति जो है उन्होंने प्रतिष्ठा किया। अच्छा, भगवान नरसिम्हा जी जो है वो विष्णु जी के ही एक अवतार है। साउथ में जो इनकी बहुत बड़ी तरीके से जो पूजा की जाती है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, हालांकि बहुत से लोगों को पता भी है। तो भगवान नरसिम्हा जी को जब ये प्रतिष्ठा कर रही थी, तब इनकी वाइफ ने मतलब ऐसा कहा था कि मतलब तरह तरह की इनको जो है ना बाधाएं आने लगी। मतलब जब ये भगवान नरसिम्हा जी को घर में लेकर आ रही थी प्रतिष्ठा करने के लिए, तब तरह तरह की बाधाएं आ रही थी। इनके बेटे जो मर चुके थे, बच्चा इनका जो बेटा मर चुका था, उसकी आत्मा आके जो है इनको परेशान करने लगी, रोकने लगी कि फिर ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी इनके साथ। मतलब इनको रोका जा रहा था, और ये सारी चीज़ें जो है ना कर्ण पिशाचिनी ही करवा रही थी, ताकि भगवान नरसिम्हा को जो है घर में प्रतिष्ठा ना किया जाए। लेकिन ये हार नहीं मानी, ये फिर भी इन्होंने जो है अपना पूरा जोर लगाया, और भगवान नरसिम्हा जी को जो है इन्होंने अपने घर में प्रतिष्ठा किया, उनकी पूजा करी। और ये था इनका पहला प्रोसीजर, मतलब कर्ण पिशाचिनी से दूर करने के लिए ये पहला प्रोसीजर था। दूसरा प्रोसीजर ये था कि भगवान शिव जी का जो रुद्राक्ष है ना, ये जिस इंसान ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, उस इंसान के कान में जो है वो भगवान शिव जी का पूजा किया हुआ रुद्राक्ष जो है कान में लगाना होता है। ये सेकेंड प्रोसीजर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जो है वो कान के थ्रू ही जो है वो कनेक्ट होती है, कान में ही आती है। तो भगवान भोलेनाथ का जो रुद्राक्ष है, पूजा किया हुआ रुद्राक्ष है, उसे कान में लगाना पड़ता है। लेकिन जब भी ये अपने हस्बैंड को तलाशती, इनके हस्बैंड कभी मिलते नहीं थे इनसे, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्ण पिशाचिनी जो है इनसे मिलने देती नहीं थी। तो इन्होंने बहुत वेट किया, बहुत तरीके से कोशिश करी, और जाके जो है इन्होंने जो है अपने हस्बैंड को ढूंढ निकाला, एंड उनके कान में जो है ये रुद्राक्ष जो है उन्होंने लगा दिया, या डाल दिया, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये था सेकंड प्रोसीजर। एंड जो फाइनल प्रोसीजर था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। एंड मतलब आप ऐसा कह लो कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसे सुन के बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो पागलपन है, लेकिन ये प्रोसीजर कुछ ऐसे ही होते हैं। और वो प्रोसीजर ये था कि भगवान नरसिम्हा जी को जो है ना पूजा करके उनकी आरती करी जाती थी, मतलब करना होता है। और आरती करने के बाद वो जो आग का गोला है, मतलब जिससे आप आरती कर रहे हो, उस आग को जो है, आरती की वह जो आग है, मतलब
जाहिर सी बात है, भगवान नरसिम्हा जी को या किसी भी भगवान को जब हम आरती करते हैं तो दिए में दिया जलाते हैं या कपूर वगैरह जलाते हैं तो एक आग जलता है। उसी आग को लेकर जो है ना, जिस भी इंसान ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है उसके ज़बान पे रखनी होती है, मतलब मुंह खोल के उसके अंदर, मुंह के अंदर जो वो आग डालना होता है। पिशाचिनी जो है ना वो कान से आती है, और कान से आने के बाद वो, अभी देखिए कान में जो है आपने रुद्राक्ष दिया हुआ है तो वो कान से आ नहीं सकती, तो डेफिनेटली वो जो है मुंह से एंटर करने की कोशिश करेगी, तो वो मुंह से भी एंटर ना कर सके, इसीलिए मुंह के अंदर जो है वो भगवान नरसिम्हा जी को आरती की हुआ जो आग है उसको मुंह के अंदर डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी जो है कर्ण पिशाचिनी जाती है। तो इनकी वाइफ जो थी उन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने बहुत मतलब ज़ोर लगाया, और लगाने के बाद इन्होंने जो आग है अपने हस्बैंड के मुंह के अंदर डाल दिया। हालांकि इससे जो है उनके हस्बैंड का जो जीभ वगैरह वो जल गया, मुंह जल गया, लेकिन जो कर्ण पिशाचिनी का जो ये प्रॉब्लम इनके ज़िंदगी में था, आया हुआ था, ये हमेशा हमेशा के लिए हट भी गया। हालांकि इनके हस्बैंड जो थे वो दोबारा से फिर नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाए, अभी भी इनके हस्बैंड जो है वो कोमा में ही है, लेकिन इनकी वाइफ ने ना एक बात कही थी कही थी कि ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने फेस करी है, ये चीज़ें बहुत से लोग हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में भी ये प्रॉब्लम चल रही हो, और उनके ज़िंदगी में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ों से कैसे निकाला जाए, तो इसलिए जो है वो चाहती थी कि ये सारी चीज़ें जो है बाहर आए, लोगों तक पहुँचे, ताकि दूसरों को भी मदद मिले। एंड भगवान नरसिम्हा जी इतने पावरफुल है, भगवान विष्णु जी के ही वो एक अवतार है, इतने पावरफुल है ना कि कर्ण पिशाचिनी की जो ये जो शक्ति है, एंटिटी है, ये भगवान नरसिम्हा जी की पूजा करने से, और ये सारी जो प्रोसीजर है, हालांकि और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो मैंने डिटेल्स में नहीं बता पाया, जितना मुझे पता चला मैंने उतना ही बताया। हालांकि और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, इसमें इंक्लूडेड है। वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप इस एंटिटी से जो है छुटकारा पा सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी, थोड़ी सी नॉलेजेबल होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगता हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को जो है ग्रो करने में मदद करें। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों को। एंड जितना हो सके प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। साथ में जो है बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच।